बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर सदर पाकिस्तान अहम तरीन ख़िताब कर दिया है। और ये ख़िताब उन्होंने पहली बार GHQ से किया है, जिससे मौजूदा हुकूमत को भी पैगाम पहुंच गया है, मौजूदा हुकूमत को पैगाम मिल गया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, उनके सदर को बिलावल को पैगाम मिल गया है, नून लीग को पैगाम मिल गया है, पंजाब गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को पैगाम मिल गया है। तमाम की तमाम हुकूमतों और पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को फील्ड मार्शल की जानिब से पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमाम के तमाम इख्तियारात के मालिक बन गए हैं और उनके पास अब तमाम की तमाम ताकतें आ चुकी हैं। ये जो मार्का हक 2026 के अंदर सेलिब्रेट किया गया, असल में जो 2025 के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कामयाबी हासिल की, फ़तह हासिल की, इस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से तक़रीबात का इनेकाद किया गया। अब जो इसके अंदर पैगाम दिया गया है वो बहुत अहम है। वो किसी को पता ही नहीं था, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। देखिए, यही इस्टेब्लिशमेंट गेम खेल रही है, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाद में पता चलता है, इनको बाद में अंदाज़ा होता है, बाद में इनको आइडिया होता है कि इनके साथ हुआ क्या है। पहले इनको ख़बर ही नहीं होती, पहले इनको अंदाज़ा ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। अब जो कार्ड खेला है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल मुकम्मल होने पर, उन्होंने पूरी कौम को हैरान कर दिया। और नून लीग पीपल्स पार्टी, उसमें भी शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान को हैरान और परेशान कर दिया। उनको समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या। अब आपने पूरा इस मामले को समझना है, क्योंकि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को जो बतौर सदर लॉन्च किया है, ये बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, 1 साल मुकम्मल हो गया पाकिस्तान के अंदर मार्का हक, और इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के अंदर तक़रीबात का इनेकाद किया गया। और ये तक़रीबात 3-4 रोज़ जारी रहीं, जिसमें 8 को, 9 को, 10 को, जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को, ये 3 दिन तक़रीबात मसलसल जारी रहीं, 3 दिन। और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। तमाम की तमाम फोर्सेस ने इसमें शिरकत की। इसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने भी इसमें भरपूर शिरकत की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अब ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया, इसके अंदर असल में एक पोशीदा पैगाम, एक खुफिया पैगाम देना मकसद था। और वो पैगाम दिया गया है। वो पैगाम क्या है? फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ठीक 1 साल पहले, जब ये मार्का हक बड़ी कामयाबी से लड़ा, इसको कामयाबी दिलाई और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल के, फ़तह के झंडे गाड़े। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने 2-3 ओहदे हासिल किए। अब आप इस बात को समझें, ये बड़ा अहम तरीन नुकता। उसकी वजह यह है कि जो आज डेवलपमेंट हुई है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ 1 साल पहले से है। 1 साल पहले इसका लिंक बनता है, इस्टेब्लिश होता है। और आज जो सूरत हाल बनी है, अगर आप उसको समझेंगे 1 साल पहले जो डेवलपमेंट्स हुई, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, आपको असल सूरत हाल की समझ आ जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा। 1 साल पहले जब ये फ़तह हासिल की, मार्का हक अपने नाम किया, और एक तरफ जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इधर पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस लॉन्च कर दिया, और इसको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में चलाया। अब हुआ ये कि जब कामयाबी मिली, तो जनरल आसिम ने जो सबसे पहला ओहदा हासिल किया वो था फील्ड मार्शल का। फिर उसके बाद उन्होंने तरमीम करवाई, और तरमीम के बाद उन्होंने CDF बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फिर 5 स्टार जनरल, और अभी तक उनके पास वो तमाम के तमाम पोजीशन मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, तमाम की तमाम उनके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीज़न, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस वो उनके अंडर मातहत चली गई।
अब वो जो असल में पोजीशन हासिल की गई वो सुप्रीम कमांडर के पास होती थी, उन्होंने वो सुप्रीम कमांडर की पोजीशन डिफेंस फोर्सेस उसका चीफ बन के हासिल कर ली। तो ये आप समझिए कि एक बहुत बड़ी चेंज आई। ये पहली उन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रैवल किया, डिप्लोमेटिकली उन्होंने लोगों के साथ एंगेज किया, तो वहाँ पर जनरल आसिम को जब चौथी, पाँचवीं, छठी नंबर के ऊपर बिठा दिया जाता, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा मसला बन गया। सिर्फ एक तस्वीर वायरल हुई, एक तस्वीर। उसके बाद फिर जनरल आसिम ने कोई तस्वीर इस तरह की बनने नहीं दी कि मैं 5वें नंबर, 6ठे नंबर पर जाके बैठा हूँ और ये अर्तली, ये जरदारी, ये शहबाज शरीफ, ये जो हमारी मर्ज़ी से आए, हम इनको लेकर आए। हमने इसको पाकिस्तान के ऊपर फॉर्म 47 अवाम का चोरी का मैंडेट और डाके के मैंडेट के साथ जो इनको अवाम के ऊपर मसलत किया, इनको लाने वाले हम, और ये आके पहली लाइन में बैठे, पहली सफ़ के अंदर बैठे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो जनरल आसिम ने उसी वक्त से ही ये सारे कार्ड्स खेले और आज उसका बिलाखिर ऐलान कर दिया। आज GHQ से जो उन्होंने तकरीर की, आज 1 साल बाद GHQ से उनकी जानिब से जो खिताब किया गया, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जो उन्होंने पाकिस्तान के मामलात, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस, सियासी मुआशी जो भी सूरत हाल है, उसके ऊपर खुल कर बात की। और उसमें उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ वो बतौर आर्मी चीफ, बतौर 5 स्टार जनरल के, बल्कि बतौर CDF के, बतौर फील्ड मार्शल के, और अब बतौर सदर वो बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जो अल्फाज, उसके जो कंटेंट है, उसके अंदर जो बातें, उसके अंदर जो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक, शहबाज शरीफ के मुतालिक 2 टुक अंदाज में बता दी गई। ये एक किस्म का ऐलान था कि उन्होंने बतौर सदर ये तैयारी कर ली है, और ये उनका असल में अनऑफिशियल एक अनाउंसमेंट थी। अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो उस दिन हो जाएगी जिस दिन वो बाकायदा ऐवान सदर के अंदर आ जाएंगे और सदारत का अहदा संभालेंगे। लेकिन ये अनऑफिशियल उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट, अनऑफिशियल ये किस्म का उन्होंने ये छैला चला दिया मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, हुक्मरानों के लिए, जिसमें शहबाज शरीफ, जिसके अंदर ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। अभी आ गया कि देखें इनके साथ होता क्या है, क्योंकि इन्होंने ये जो काम किया है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं। वो एक अलहदा उसका एंगल है, पहलू है कि उसमें शरीफ ख़ानदान के साथ, जरदारी ख़ानदान के साथ, या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन जो इन्होंने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से तकरीर और खिताब किया, यहाँ से उन्होंने पैगाम भेज दिया, मैसेज भेज दिया कि अब तमाम की तमाम ताकत के इख्तियारात, पावर के इख्तियारात बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम, बतौर CDF और फील्ड मार्शल, इसके साथ साथ सिविलियन हुक्मरानी और सिविलियन जो हेड ऑफ स्टेट की जो इस वक्त जिम्मेदारी है, या इस वक्त जो होता है, वो भी मेरे पास है अनऑफिशियली। और उन्होंने खिताब करके डिक्लेयर कर दिया।